हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी। सो माई सेल्फ तृप्ति और हम आज करने वाले हैं IMO क्लास 5 का ओलंपियाड वर्कबुक सॉल्व। तो मुझे फटाफट अब कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका ओलंपियाड का एग्ज़ाम कब होने वाला है और आप किस किस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ इतनी ईजी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है द गिवन टेबल शो द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट एंड अ पेयर ऑफ अ ट्राउजर एट 3 डिफरेंट शॉप। स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि शॉप ए, शॉप बी एंड शॉप सी, तीन अलग अलग शॉप दिखाए गए हैं। शर्ट के कॉस्ट दिखाए गए हैं। यहाँ पे अगर आप 2 शर्ट लेते हैं तो 1500 रुपये में मिलेगा। 3 शर्ट लेते हैं तो 2100 मीन्स 2100 में मिलेगा और एक लेते हैं तो 600 में मिलेगा शॉप सी में। अब पेयर ऑफ ट्राउजर्स 1 फॉर रुपीज़ 900, 2 फॉर रुपीज़ 1700 एंड 3 फॉर रुपीज़ 2100। ओके, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 11 में आपको क्या क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 शॉप सेल द शर्ट एट द सेम प्राइस। तो कौन सा शॉप है जो सेम प्राइस पे शर्ट सोल्ड कर रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप 2 शर्ट देखते हो, अगर इसका एक शर्ट का प्राइस निकालते हो, 2 शर्ट में से एक शर्ट का अगर आप प्राइस निकालते हो तो ये कितना होगा, 7 सा 14, 1 0 5 सा एंड 0। तो एक शर्ट का कॉस्ट कितना है, 750। ठीक है, शॉप ए में। शॉप बी का अगर आप निकालोगे, शॉप बी का अगर 3 शर्ट का कॉस्ट 2100 है तो एक शर्ट का कितना होगा, 700 हो रहा है। ठीक है, तो शॉप बी का कितना है, 700। शॉप सी का कितना दिखाया है, 650। तो किसी का भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दिस। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 12। If Ankur bought 2 pair of trouser and 1 shirt from shop B, then find the total amount spent by him. तो उसने क्या किया है, अंकुर ने शॉप बी से 2 ट्राउज़र लिया है एंड एक शर्ट लिया है उसने। तो कॉस्ट कितना होगा, तो एक शर्ट का कॉस्ट कहाँ कितना है, शॉप बी में 700 है। 2 ट्राउज़र का कॉस्ट है 1700 प्लस 700। सो व्हाट विल बी द आंसर, 2400। 2400 will be the cost spent by him. 2400. Option A will be the correct answer. Okay. Let's do the question number 13. The height of a cupboard is thrice the height of a bookshelf. तो कबोर्ड की जितनी हाइट है उसका 3 गुना। ठीक है, The height of a cupboard is thrice. कबोर्ड का हाइट जो है वो थ्राइस है बुक शेल्फ से। अगर मान लीजिए if the height of a cupboard is 2 meter 43 centimeter then find the height of a book shelf। तो आपको यहाँ पे बुक शेल्फ की हाइट फाइंड आउट करनी है, राइट। जाहिर सी बात है, ज़्यादा दिया है एंड कम का पूछा है, इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड। तो कपबोर्ड ज़्यादा बड़ा है, कपबोर्ड और बुक शेल्फ छोटा है। अगर इसका 3 गुना अगर आपका कपबोर्ड है तो 1 गुना आपको निकालना है। तो यहाँ पे अगर आपको हाइट दे दिया गया है 2 मीटर 43 सेंटीमीटर, तो आप एक का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। ठीक है, मैं ओरली कर देती हूँ, 3 8 जा एंड 1 जा, तो ये कितना होगा, 81 सेंटीमीटर विल बी द हाइट ऑफ बुक शेल्फ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा दिस वन, 0.81 मीटर। ठीक है, 0.81 मीटर विल बी द हाइट। वाई आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.81 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन हमारा क्या है, 0.81 मीटर है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, एक्स एंड वाई 18 kg है।
इट मीन्स ऐसा हो सकता है कि x और y जो है वो 99 kg हो, है कि नहीं। अब यहाँ पे x 16 kg दिखाया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 8 किलो का होगा। ये 8 किलो, ये 8 किलो, तो जाहिर सी बात है ये भी 8 किलो का होगा। तो y कितना का होगा, द हाइट ऑफ अ y, तो आप क्या करोगे, 18 माइनस 8, 18 माइनस 8, क्योंकि आपको x की वेट पता चल गई है, तो 10 kg विल बी द वेट ऑफ y। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है इफ p इज इक्वल्स टू 9.2 इंटू 3.5 एंड q इज 5 मीटर लेस देन p, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ q। तो आप क्या करोगे, p को सॉल्व करोगे, फिर -5 करोगे, 9.2 इंटू 3.5 -5, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। (9.2) multiplied by 3.5, 2 5s are 10, carry 1, 45 46, 6 27, 0 2 11 12 3 3 2 2 आया है। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 नंबर के बाद यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, तो 5 अगर आप माइनस करेंगे तो वो कैसे माइनस होगा, यहाँ पे वो होल नंबर में माइनस होगा, क्योंकि ये होल नंबर है तो यहाँ पे माइनस होगा होल नंबर पे। तो कितना आएगा, 02.27, तो 27.20 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 27.2 विल बी द लेंथ ऑफ क्यू। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है मिसेस शर्मा मेड 5.4 लीटर ऑफ लेमनेड। तो मिसेस शर्मा ने कितना बनाया है, मिसेस शर्मा ने बनाया है 5.4 लीटर ऑफ लेमनेड। ओके, अब यहाँ पे बोला है गोयल मेड थ्राइस एज मच एज लेमोनेड एज मिसेस शर्मा मेड। तो गोयल ने उसके 3 गुना ज़्यादा बनाया है, तो गोयल का हम निकालेंगे। गोयल ने कितना निकाला है, 5.3 इंटू 3, तो ये कितना होगा, 12 कैरी 1 15 16.2 लीटर, ठीक है, उसने बनाया है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, एज मिसेस शर्मा मेड हाउ मच लेमोनेड डिड दे मेक ऑल टुगेदर। तो दोनों ने मिलके कितने लेमोनेड बनाया है ये पूछा है आपको। तो आप क्या करोगे, 16.2 प्लस 5.4 कर दीजिए, तो कितना होगा 6, 21.6 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है द गिवन टेबल शोज द प्राइस ऑफ 3 डिफरेंट एग। तो यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है आपको वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द एग प्रियंका बॉट वेर चिकन एग। तो 1/4 क्या है, चिकन एग है, 1/8 क्या है, सेंचुरी एग है, एंड द रेस्ट वेर क्वेल एग, और जितने बचे वो क्या है, क्वेल एग है। If Priyanka spent a total amount of rupees 650 on the chicken and the century egg, how much money did she spend on the quail egg? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ना ही हमें एग्स कितने हैं पता है, हमें टोटल एग्स नहीं पता है कितना है, उसे हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, टोटल एग को हम एक्स ले लेते हैं। हमें उसने कहा है जितना टोटल एग्स है उसमें से चिकन एग कितने हैं, चिकन एग है, चिकन एग्स है 1/4 इज द चिकन एग्स। उसमें से सेंचुरी एग्स कितना बताया, सेंचुरी एग्स होंगे आपका 1/8, ठीक है। एंड आपको क्वेल एग भी पता नहीं है, क्वेल एग कितने हैं, क्वेल एग के बारे में नहीं पता है।
उसमें बोला है इन टोटल ये दोनों एग्स जब वो खरीद रही थी तो उसने कितने रुपीज़ स्पेंड किए हैं, 650 रुपीज़ स्पेंड किए। तो आपको सबसे पहले क्वेल एग भी फाइंड आउट करना है और उसने कितने पैसे स्पेंड किए वो भी फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए अगर आपके टोटल एग्स ही हम समझ लेते हैं एक्स है, ठीक है, तो चिकन एग्स कितने होंगे, 1/4 एक्स होंगे, है कि नहीं। सेंचुरी एग्स कितने होंगे, 1/8 एक्स होंगे, है कि नहीं होंगे। तो चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे नंबर ऑफ क्वेल एग। हम सबसे पहले फाउंड आउट करेंगे कितने नंबर ऑफ क्वेल एग है इसमें, ठीक है, कितने नंबर क्वेल एग्स हैं। तो उसके लिए क्या है, एक्स जो टोटल एक्स है उसमें से 1/4 एक्स माइनस 1/8 एक्स करेंगे, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लेने के बाद इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2x 2x/8 प्लस 1x/8 कितना आया, तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x/8, है कि नहीं। अब हमें इसे भी माइनस करना है तो इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो इसे हम 1 एज्यूम करेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम बराबर करना है तो इसे अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा। इट मीन्स इसे आपको 8 बनाना है तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8x/8 माइनस 3x/8, तो ये कितना होगा, 5x/8 हुआ कि नहीं। 5x/8 विल बी द क्वेल एग। तो हमें क्वेल एग भी पता चल गया, क्वेल एग कितना है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे कितना प्राइस, ठीक है, उसने कितना खर्च किया है क्वेल एग में। तो अगर 1/4 एक्स मतलब टोटल एक्स इंटू कितना उसने खर्चा किया है, 1/4 20 पैसे, चिकन एग में उसने 20 पैसे खर्च किए, 20 पैसे प्लस 1/8 ऑफ एक्स इंटू उसने सेंचुरी एग में 90 पैसे खर्च किए हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 650 इंटू 100 बिकॉज 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को हमें सेव करना है तो ये कितना होगा, 20x/4 प्लस 90x/8। तो अब इसके डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होगा, है कि नहीं। डिनोमिनेटर को सेम नहीं करेंगे तो इसे हम प्लस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे इंटू 2 करेंगे, इसे भी इंटू 2 करेंगे तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। मीन्स 40x/8 प्लस 90x/8 इज इक्वल्स टू 650 इंटू 100, ठीक है। 40x प्लस 90x/8। अब इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए, इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, 650 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 130x इज इक्वल्स टू, इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना होगा, 0.025, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 5200 डिवाइडेड बाय 130, ये गया और ये 4 बार में और ये 0, तो x कितना आ गया, 40x इन टोटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेल एग निकालना है। तो हमने क्वेल एग निकाला था, इन टोटल कितना था, नंबर ऑफ क्वेल एग्स कितने थे, 5/8 नंबर ऑफ क्वेल एग। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसे, 40 5 बार में
तो इट मीन्स 25 एक क्वेल है, ठीक है, 25 एक्स निकल गया हमारा क्वेल है। तो अब आपको क्या करना है, 25 में से कितने 5 पैसे करके, एक कितना है 5 पैसा करके, तो 25 इंटू 5 कर दीजिए, 0.5 कितना होगा 125 5 बार में। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा 1 रुपीज़ 25 पैसे। वेद ये इसका करेक्ट आंसर है। लेट्स सी 1.25 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। अ टी केटल होल्ड्स 1 लीटर 625 ml ऑफ टी। इफ स्मॉल कप ऑफ अ कैपेसिटी 125 ml इज यूज टू सर्व, देन हाउ मेनी पीपल टी कैन बी सर्व्ड। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला है 1 लीटर 625 ml है, तो इसे ml में कन्वर्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा 1625 ml होगा, है कि नहीं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि एक कप जो 125 ml की कैपेसिटी रखती है, तो उसमें से हम कितने लोगों को सर्व कर सकते हैं। सो यू हैव टू डिवाइड 125 डिवाइडेड बाय 1625, ओके। तो 1 ज़ा 125, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7, 5 में से 2 गया 375। अब आपको क्या करना है, 125 के टेबल में देखिए 375 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। तो 3 बार में 375 मीन्स हम कितने लोगों को सर्व कर सकते हैं, 13 लोगों को हम सर्व कर सकते हैं, ओके। वी कैन सर्व 13 पर्सन, इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, श्रेया हैड 480 kg ऑफ राइस, शी poured 3/8 of its rice container and packed 3/5 of the remaining equal into the 6 bag. How much rice was there in each bag? तो each bag में कितने राइस थे। तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि उसने कंटेनर में कितना डाला है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 480 से मल्टीप्लाई करोगे किसे, 3/8 को। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल राइस उसके पास कितना है, टोटल राइस है उसके पास 480 kg, ठीक है। तो उसने कितना कंटेनर में डाला है, शी poured इन कंटेनर, कंटेनर में उसने कितना पोर किया है, 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 480, ओके। तो ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 18 180। तो 180 kg उसने पोर किया है कंटेनर में, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ राइस कितनी रिमेनिंग है उसके पास, क्वांटिटी ऑफ राइस रिमेन कितना है उसके पास, 480 माइनस 180 कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा उसके पास 300 kg रिमेनिंग है, ठीक है। अब वो 300 kg को 6 कंटेनर में बराबर डालती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, थ्री बाई फिफ्थ उसने क्या किया है, राइस कंटेनर पैक 3/5 ऑफ द रिमेनिंग इक्वल। अब उसने क्या किया है, 3/5 हर बैग में डाला है, तो कर दीजिए 3/5 ऑफ 300 kg कितना होगा, 5 1 ज़ा 6 ज़ा 60 180 kg। तो नंबर ऑफ बैग कितना है, नंबर ऑफ बैग है 6, तो 180 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, 30 kg, 30 kg उसने एक बैग में डाला है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस इज़ द पार्ट 2। आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए और इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।